नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 13 दिसंबर 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है मेरा टेसू यही अड़ा खाने मांगे दही बड़ा, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने। आज का हमारा विषय टेसू दही बड़ा को लेकर है। शासक दल एक देश एक चुनाव का नया कानून भी बनाता, भले ही शेष देश इसके लिए तैयार हो या ना हो, जो एक मुहावरे के रूप में माना जाता है। मेरा टेसू यही अड़ा खाने मांगे दही बड़ा। आपको याद दिला दूं कि प्रधानमंत्री सबसे पहले 2019 में 73वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक देश के चुनाव अपने विचार को आगे बढ़ाया। जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। शीर्षक पढ़कर न हंसिए और न भ्रमित होइए। बात भाजपा के टेसू की ही कर रहा हूँ। टेसू एक लोकनायक है, बाद में अपने कथित अरियलपन कोई वजह से ही कहावत बन गया। आजकल हर राजनीतिक दल में एक न एक टेसू है, लेकिन इनमें भाजपा के टेसू जैसा अरियल टेसू किसी और भी दल में नहीं है। भाजपा अपने पुरुषार्थ, किस्मत या जुगाड़ में तीसरी बार सत्ता में है। भाजपा की सरकार लंग रही है, लेकिन उसका अपना टेसू जैसा पहले अड़ता था वैसे ही आज भी अड़ा है। आजकल भाजपा किसी की परवाह नहीं करता, न संसद की, न विपक्ष की और न ही अदालत की, न अपनी सहयोगियों की। सरकार ने पूजा स्थल नियम की यथास्थिति को कायम रखने के लिए कानून को बदलने का निश्चय कर लिया, ताकि देश में स्थित मुस्लिम समाज की 6 लाख मस्जिदों और दरगाहों को खोदकर उनके नीचे दबे कथित मंदिरों को बाहर निकाला जा सके। आपको बता दें कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अनेक जनहित याचिकाएं लंबित की हैं। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा है कि जब तक इस मामले पर केंद्र सरकार का जवाब दाखिल नहीं हो जाता, तब तक इस पर सुनवाई नहीं होगी। मजे की बात यह है कि कोर्ट के नोटिस के बावजूद केंद्र सरकार ने अब तक जवाब दाखिल नहीं किया। सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि जवाब जल्द दाखिल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगली सुनवाई तक नई याचिकाएं दायर की जाएगी या की जा सकती हैं। उन्हें रजिस्टर भी नहीं मिल पाया या उन्हें रजिस्टर नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की उस मांग को ठुकरा दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि देश की अलग अलग अदालतों में इससे जुड़े जो मामले चल रहे हैं उनकी सुनवाई पर रोक लगाई जाए। मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी 2025 को होगी। इस मामले की सुनवाई विभिन्न अदालतों में दायर की गई मुकदमे की पृष्ठभूमि में होगी, जिनमें वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद और संभल में शाही जामा मस्जिद से जुड़े मुकदमे शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने केंद्र को जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया और कहा कि केंद्र के जवाब दाखिल करने के बाद जिन्हें जवाब दाखिल करना हो वे 4 हफ्ते में जवाब दाखिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम केंद्र के जवाब के बिना फैसला नहीं कर पाएंगे और हम केंद्र सरकार का इस मामले में पक्ष जानना चाहते हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि विभिन्न कोर्ट जो मामले में सुनवाई कर रही है वे सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई तक कोई भी अंतिम आदेश जारी नहीं करेगी और न ही सर्वे पर कोई आदेश देगी। इस अघोषित अभियान में पूजा स्थलों से जुड़ा मौजूदा कानून सबसे बड़ी बाधा है। छद्म तरीकों से इस कानून के प्रावधानों के खिलाफ अदालत की शरण भी ली। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लंबित हैं, जिसमें से एक याचिका अश्विनी उपाध्याय ने दायर की। उपाध्याय ने उपासना स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 की धाराओं 2, 3 और 4 को रद्द किए जाने का अनुरोध किया। याचिकाओं में दिए गए तर्कों में से एक तर्क यह है कि ये प्रावधान किसी व्यक्ति या धार्मिक समूह के पूजा स्थल पर दोबारा दावा करके या न्यायिक समाधान के अधिकार को छीन लेते हैं। भाजपा इस कानून के मामले में मौजूदा सीजेआई को चंद्रचूड़ बनाना चाहती है। शासक दल एक देश एक चुनाव का नया कानून भी बनाना चाहता है, भले ही शेष देश इसके लिए तैयार हो या ना हो। समूचे विश्व के विरोध के बावजूद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक देश एक चुनाव विधेयक को मंजूरी दे दी।
इससे पहले सितंबर में कोविड समिति की रिपोर्ट को मंजूरी दी गई थी, जिसमें कहा गया है कि एक साथ चुनाव की सिफारिशें को 2 चरण में कार्यान्वित किया जाएगा। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव और दूसरे चरण में स्थानीय निकाय चुनाव होंगे। आपको याद दिला दूं कि मोदी ने सबसे पहले 2019 में 73वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक देश एक चुनाव के अपने विचार को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा था कि देश के एकीकरण की प्रक्रिया हमेशा चलती रहनी चाहिए। 2024 में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने अपना विचार रखा। हालांकि ये विचार पूर्ण रूप से देश खारिज कर चुका है। लेकिन भाजपा का टेसु इस मुद्दे पर अड़ा है सो अड़ा ही है। एक देश एक चुनाव की बहस 2018 में विधि आयोग की एक मसौदा रिपोर्ट की बात शुरू हुई थी। उस रिपोर्ट में आर्थिक वजहों को निगाहा गया और उसे गिनाया गया। आयोग का कहना था कि 2024 में लोकसभा चुनावों का खर्च और उसके बाद हुए विधानसभा चुनावों का खर्च लगभग समान रहा है। वहीं साथ साथ चुनाव होने पर यह खर्च 50:50 के अनुपात में बढ़ गए। अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट में विधि आयोग ने कहा था कि साल 1967 के बाद एक साथ चुनाव कराने की प्रक्रिया बाधित हो गई। आयोग का कहना था कि आज़ादी के शुरुआती सालों में देश में एक पार्टी का राज्य था और क्षेत्रीय दल कमज़ोर थे। धीरे धीरे अन्य दल मजबूत हुए, कई राज्यों की सत्ता में आए। वहीं संविधान की धारा 356 के प्रयोग ने एक साथ चुनाव कराने की प्रक्रिया को बाधित किया। अब देश की राजनीति में बदलाव आ चुका है। कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों की संख्या काफ़ी बढ़ी। वहीं कई राज्यों में इनकी सरकार भी। भाजपा क्षेत्रीय दलों के चक्रव्यूह को तोड़ना चाहती है। इस समय देश के भाजपा शासित राज्यों की संख्या लगभग 12 शेष है और 12 है। शेष 17 राज्यों में या तो क्षेत्रीय दलों की सरकारें हैं या मिलीजुली सरकारें। भाजपा एक साथ चुनाव करार करे देश पर अपना एक छत्र राज करना चाहती हैं। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।